हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे आपके लिए 2 नंबर में आपके एग्जाम में आता है जिसे एक्टिव पैसिव कहते हैं ना। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आज हम आपको एक्टिव पैसिव करना सिखाएंगे और देखते हैं कि एक्टिव पैसिव कैसे किया जाता है, ठीक है। हालांकि इनको करने से पहले कुछ आपको रूल्स आने चाहिए, है ना। वो रूल्स अगर आपको ये हम बता रहे हैं, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम आपको रूल्स बता देंगे, फिर आपको हम ये करना सिखाएंगे, ठीक है। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक्टिव पैसिव को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप और कुछ आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो इतने प्रकार के आपके एक्टिव पैसिव आपके सिलेबस में दिया गया है, हम आपको ये बता देंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है मैंने है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, है ना। दिया है ही ईट्स द फ्रूट्स, है ना। अब यहाँ आपको ध्यान रखना, ये रूल है, ये आपका ईट लिखा है, वर्ब में एस या ईएस लगी होती है तो आपको टेंस की तो पहचान होगी ना। अगर वर्ब में एस या ईएस लगा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं जिसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर होती है ना। तो यहाँ से देखिए कैसे बनेगा। अब इसमें रूल ये होता है कि जो इसमें इसका ऑब्जेक्ट दिया होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द फ्रूट्स, है ना। यहाँ हो जाएगा द फ्रूट्स, ये हो जाएगा द फ्रूट्स। अब यहाँ पर देखते हैं मैंने बताया वर्ब में एस या इस लगा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जाएगी, हेल्पिंग किसके अनुसार जाएगी, फ्रूट्स के अनुसार। फ्रूट मतलब फल, एक तो है बहुत सारे हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। द फ्रूट्स आर, और ईट्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, है ना। ये हो जाएगा ईटन। हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। द फ्रूट्स आर ईटन किसके द्वारा, बाई, ये हो जाएगा बाई, और ही का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हिम, यहाँ हो जाएगा हिम। ये आपका पहला बन गया, द फ्रूट्स आर ईटन बाई हिम, है ना। फिर अगला है ही इज डूइंग हिज वर्क। अब इसमें इज एम आर ऑलरेडी लगा ही है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब इज एम आर ऑलरेडी लगा होता है तो इसको हम इज एम आर में ही रखते हैं, लेकिन इसके साथ बीइंग लगा देते हैं, BEING, बीइंग, है ना। तो यहाँ से देखिए कैसे बनेगा, ये बनेगा हिज वर्क, यहाँ से देखिए हिज वर्क, और यहाँ वर्क के अनुसार जाएगा, क्या वर्क सिंगुलर होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा हिज वर्क इज बेइंग, ये। और डूइंग की थर्ड क्या होती है, डूइंग की थर्ड होती है डन, और किसके द्वारा, बाई हिम, यहाँ हो जाएगा बाई हिम। ये आपका बन गया, ठीक है। फिर अगला क्या लिखा है, अगला लिखा है द हंटर शॉट द टाइगर, मतलब शिकारी ने बाघ को मारा, है ना। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं और ना एस या ईएस लगा है, जबकि शिकारी तो सिंगुलर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ना मिले, एस या ईएस भी ना मिले, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में काउंट होता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो ये जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है, ठीक है। तो देखिए बनाएंगे इसको हम, यहाँ से हो जाएगा द टाइगर, यहाँ बनेगा द टाइगर, और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, टाइगर सिंगुलर होता है तो यहाँ क्या लगा देंगे, वॉज, द टाइगर वॉज, और शॉर्ट की थर्ड फॉर्म शॉर्ट ही होती है, ठीक है। ये हो जाएगा शॉर्ट, द टाइगर वॉज शॉर्ट, और किसके द्वारा, बाय द हंटर, बाय द हंटर, है ना। ये हो जाएगा द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर। अगला दिया है ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। एक बार ध्यान रखिएगा, जहां पर आपको बीन मिले या फिर बी मिले, BEB, है ना, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। मीन्स मेरे कहने का मतलब यह है कि जिसमें बीन आता है या फिर BE आ जाता है, शैल बी, विल बी पढ़ा होगा आपने पास्ट, उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होता नहीं है, विल बी, शैल बी, तो इन इसकी और बाकी 3 जो जिसमें बीन आता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो अगर आपको पेपर में मिले कि बीन लगा हुआ
तो जैसा दिए है सेम आप वैसा नोट कर देंगे, ठीक है। लेकिन कब, जब बी ने दिया हो तब या बी दिया हो तब, विल बी शैल बी, है ना। तो ये जैसा है वैसा हो जाएगा। ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। ये आपका बन गया। अगला है, देखिए क्या है, अगला है आई नो हिम वेरी वेल। अब यहाँ देखिए ये थोड़ा सा खेल है इसमें, ये थोड़ा बाई वाला सेंटेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर नो लगा है और जहाँ नो आता है वहाँ पर बाई ना लगा करके प्रीपोजिशन TO2 लगाते हैं, ठीक है। तो बनेगा कैसे, अब यहाँ से वेरी वेल से मत बनाइएगा, आपको ऑब्जेक्ट देखना है। तो यहाँ हिम है, अब हिम का ऑब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट होता है, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। तो हिम का यहाँ हो जाएगा ही, ये हो जाएगा ही। अब यहाँ कोई वर्ब नहीं है और एस या ईएस भी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ प्लूरल आया और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस वजह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में माना जाए, मतलब मानने में होता है। अगर यहाँ न्यू लिखा होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही के बाद लगाएंगे इज, ही इज, और नो की थर्ड में क्या होती है, नोन, ही इज नोन, और किसके द्वारा, बाय सॉरी टू, और आई का होता है मी। ही इज नॉन टू मी, और कैसे, वेरी वेल, ये हो जाएगा वेरी और ये हो जाएगा वेल, ये बन जाएगा सेंटेंस, ही इज नॉन टू मी वेरी वेल। ये आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, आपको अच्छे से देख लेना है ताकि आप एग्जाम में गलत ना करें। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई नो हिम वेरी वेल, इस पर आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है, हैव यू पोस्टेड माई लेटर, क्या तुमने मेरा लेटर पोस्ट कर दिया है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर पीछे क्वेश्चन वर्ड लगी है ना, क्वेश्चन वर्ड जब लगी होती है और हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव आया है तो ये किसमें जाएगा, हैज बीन और हैव बीन में। लेकिन पहले क्या लिखेंगे आप, माई लेटर, तो थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ लिखेंगे माई लेटर, ये हो जाएगा माई लेटर। और माई लेटर क्या सिमिलर है ना, तो यहाँ हो जाएगा हैज और यहाँ हो जाएगा बीन, ये बनेगा हैज माई लेटर बीन, और पोस्टेड थर्ड फॉर्म है ही तो यहाँ हो जाएगा पोस्टेड, और किसके द्वारा, बाई यू हो जाएगा, ठीक है, बाई यू। अब ये देखिए ये पैसे कैसे बनेगा, यहाँ से स्टूडेंट आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, है ना। तो यहाँ से देखिए कैसे बनेगा, ये बनेगा अ लॉट ऑफ वर्क, ये हो जाएगा अ लॉट ऑफ वर्क, है ना, ये हो जाएगा अ लॉट ऑफ वर्क। अब यहाँ इज एम आर ऑलरेडी लगा है, मैंने कहा था ना कि अ लॉट ऑफ, अगर इज एम आर लगा है तो उसके साथ बेइंग लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ वर्क इज बेइंग, और डूइंग की तरफ डन होती है, डन, और किसके द्वारा, बाय स्टूडेंट्स, है ना, बाय स्टूडेंट, है ना, ये बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्टिव पैसिव मैंने जितने भी आपको बताए हैं, हालांकि मैंने एक सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव बताया है, बाकी आपके अफर्मेटिव बता दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कितने सेंटेंस आपको समझ में आए हैं, और अगर आपको सेंटेंस इतने समझ में आए हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। थोड़ा तबियत ना सही होने की वजह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे, बाकी जो आपके बच रहे हैं अभी निगेटिव बच रहे हैं, बहुत सारे सेंटेंस अभी आपको सिखाना शुरू किए हैं, बाकी इतने देखिए। अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत होती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर हम आपको पहले रूल बताएंगे, फिर आपको अच्छे से ये सिखा देंगे, तब ज़्यादा समझाएगा, है ना। हालांकि मैंने बता दिया, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्टिव पैसिव समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये समझ में आए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।